दोस्तों, मेरे चैनल 12 कॉल्स में आपका स्वागत है। आज हमारे पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर एक सवाल है कि क्या आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 51 रुपये के भाव पे लॉन्ग टर्म गेन के लिए खरीदेंगे 2 साल के होरिजन से। तो वो लॉन्ग टर्म गेन क्या है वो हम देखेंगे। बट इसके पहले एक मेरा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर कि ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट में कुछ अनकहे रूल हैं। उनमें से एक है 90-90-90 रूल, जो कि ये बोलता है कि 90% ऑफ द ट्रेडर लूज 90% ऑफ देयर कैपिटल विद इन फर्स्ट 90 डेज ऑफ अकाउंट ओपनिंग। देयर इज अनदर वन विच सेज कि 98% रिटेलर लूजेज मनी इन द मार्केट। इट सिंपली मीन दे आर ओनली 2% पीपल हु मेक्स मनी इन द मार्केट। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे ही शख्स की जो कि उन 2% लोगों में आता है। उनका नाम है मार्क मिनर्वी। मार्क मिनर्वी कौन है? तो मार्क मिनर्वी एक यूएस इन्वेस्टिंग चैम्पियन है। उनका कुछ ऑडिटेड डेटा है जो कि 100% करेक्ट डेटा है। और वो बोलता है कि उनने कुछ 13 या 14 साल के पीरियड में उनका जो वर्स्ट परफॉर्मिंग ईयर था उसमें भी उनने 128% गेन लिया था। और उनका एक एवरेज गेन वो जो ऑडिटेड पीरियड है उसमें उनका 220% था। ठीक है, तो मार्क मिनर्वी ने काफ़ी किताबें लिखी हैं और उसमें उनकी काफ़ी सारी मेथड्स की बात की जाती है। तो इसी एक मेथड को यूज़ करके आज हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को एनालाइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को देखते हैं। तो आईडीएफसी से डीमर्ज हुआ था और जब डीमर्ज हुआ था उसके बाद ये यहाँ करीब 80-85 रुपये तक गया था। उसके बाद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लॉन्ग टर्म चार्ट पे लोअर टॉप्स बना रहा है। यहाँ देखिए 80-90 रुपये बनाया है, फिर ये करीब कितना बनाया, 70-72 के आसपास यहाँ आया था, 68 के आसपास। उसके बाद ये 65, थोड़ा सा लो। और यहाँ हम देखेंगे तो बॉटम इनके ऊपर होते जा रहे हैं। ये एक बार ये साइकिल ख़त्म यहाँ तक आया था 2020 के बाद, 2020 के आसपास ये 18-20 रुपये तक आया था शायद। उसके बाद ये अगला ये 30 रुपये तक गया। और अभी हम अगर इस चार्ट को फॉलो करें तो उसके हिसाब से दिख रहा है कि अगर ये लाइन को ये रेजिस्टेंस मानते हैं तो ये नीचे आता, और अगर आता है तो उस केस में शायद ये 35 रुपये तक आएगा। ठीक है, तो 35 रुपये तक आएगा कि नहीं आएगा वो हम आगे देखते हैं। अभी हम बात करते हैं इसके डेली चार्ट की। तो ये डेली चार्ट पे करीब 6 महीने का डेटा है और हम यहाँ पे देखेंगे पिछले करीब 1.5 महीने से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये 51 रुपये का लेवल नहीं तोड़ रहा और थोड़ा सा यहाँ पे भी बॉटम ऊपर जा रहे हैं और ये टॉप जो है नीचे आ रहा है। लेकिन ये एक छोटी सी क्लोज रेंज है जिसमें ये शेयर कंटिन्यूस ट्रेड हो रहा है। मार्क इसको वीसीएफ बोलते हैं। तो यहाँ पे शेयर की वॉलेटिलिटी कम होती जा रही है, वॉल्यूम भी कम होते जा रहे हैं और उनके हिसाब से ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। तो इसके पहले हम कुछ ये डिसीजन लें कि शेयर बाई करना है या नहीं करना है, हम शेयर के कुछ नंबर्स को देखते हैं। तो सबसे काम का नंबर है इनका क्वार्टरली प्रॉफिट। तो क्वार्टरली प्रॉफिट में क्या हो रहा है, हम देखेंगे कि ये पिछले मार्च 2 मार्च में, मतलब मार्च 21 से मार्च 22, एक साल वाई ओ वाई पे ये 168% का गेन था। ठीक है, अगला हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक 630 करोड़ का लॉस था, उसके अगेंस्ट में 470 करोड़ का गेन है। अगला हम देखते हैं तो 151 करोड़ के प्रॉफिट से बढ़ के हुआ है 555 करोड़ का प्रॉफिट। तो इस क्वार्टर में भी प्रॉफिट बढ़ा है, ड्रास्टिकली बढ़ा है। और यहाँ भी देखेंगे 280 करोड़ का प्रॉफिट था, वो बढ़ के 600 करोड़ के आसपास हुआ है। तो ये 115 करोड़ का गेन है। तो जब हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो नंबर इंप्रूव हो रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बैंक के कुछ नंबर्स की जो कि थोड़े से बुरे नंबर होते हैं, जैसे ग्रॉस एनपीए, एनपीए। तो ये देखेंगे तो हम यहाँ देखेंगे कि ये जो बुरे नंबर होते हैं वो कम होते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे ग्रॉस एनपीए भी कम हुआ, नेट एनपीए भी कम हुआ। ठीक है, यहाँ भी हम देखेंगे ग्रॉस एनपीए कम हुआ, नेट एनपीए कम हुआ। और लास्ट में यहाँ पे भी देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए कम होता जा रहा है, नेट एनपीए कम होता जा रहा है। तो जो कि अच्छे नंबर होते हैं बैंक्स के वो बढ़ते जा रहे हैं, जो कि बुरे नंबर होते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट एंड ऑल, वो सब कम होते जा रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे कि सितंबर क्वार्टर में एफआईआई ने काफ़ी अच्छी होल्डिंग बढ़ाई थी। कि बहुत मेजर चेंज नहीं हुआ था, फिर भी ये करीब 10% से बढ़ा था। यहाँ करीब 11% की एफआईआई होल्डिंग है और ये बढ़ के करीब हुई थी 19%। तो ठीक है, करीब 9% से के आसपास से बढ़ाया था। ईयरली हम प्रॉफिट, ईयरली रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो रेवेन्यू बढ़ती जा रही है। ठीक है, कि यहाँ 2018 में 9,000 करोड़ की रेवेन्यू थी जो बढ़ के 17,000 करोड़ की हुई 5 साल में। तो 5 साल में बैंक का जो बिजनेस है वो लगभग दुगना हो गया है। ठीक है,
ये नंबर हम देख चुके हैं, बट ये दूसरे फॉर्मेट में है। तो हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट भी कंसिस्टेंटली बढ़ते जा रहे हैं। 290 करोड़, 352 करोड़, यहाँ बढ़ के 616 करोड़ हुआ है। तो हम इसी पॉइंट पे हम कंक्लूड करना चाहेंगे, अगर शेयर नीचे गिरता है और अपने सपोर्ट लाइन पे आता है, तो पहला सब बड़ा सपोर्ट आता है 51 रुपये पे, और दूसरा बड़ा सपोर्ट आता है 44 रुपये के आसपास, 200 डीमा पे, ईयरली चार्ट, वीकली चार्ट पर। तो अगर ये शेयर इस लेवल पे आके मिलते हैं तो यहाँ पे इनको ख़रीदने की बनती है। थोड़ा सा पोर्टफोलियो का पैसा डाल सकते हैं, 4-5%, और इन पे टारगेट आता है 62 रुपये का, और दूसरा बड़ा टारगेट आता है 75 रुपये का। तो अगर आप 50-51 के आसपास पकड़ लेते हैं और 75 रुपये के टारगेट के लिए ट्रेल करते हैं इसको, तो ये करीब एक 48 से 50% का गेन दिखता है हमको 2 साल में, जो कि अच्छा गेन है। अगर ये इसके भी ऊपर चलने लगता है तो शायद काफ़ी बड़े नंबर को जा सकता है। बट अगर हम अभी 2 साल के हिसाब से इस रेंज की बात करते हैं, तो यहीं अभी के लिए इतना है भाई लोगों। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम।